ठीक है, यहां तक समझ में आया है ना। उसके बाद देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड लोडिंग। क्या देखेंगे हम लोग? रिलेशनशिप देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है, शेयर फोर्स में क्या होता है, और लोडिंग में क्या होता है ना। तो पहला हम लोग क्या लिए केस, स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, इंटेंसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्या होता है आपका, इंटेंसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना। जैसे आप देखिए वी, शेयर फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। शेयर फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, वी से करते हैं। लोडिंग को किससे करते हैं, लोड को डब्ल्यू से करते हैं, है ना। तो डीवी बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, है ना। अगर शेयर फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, लोड निकलेगा। क्या निकलेगा, लोड निकलेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ द लोडिंग। याद रहेगा, है ना। यानी डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। जब भी शेयर फोर्स को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, लोड निकलेगा। क्या निकलेगा, लोड निकलेगा। यानी डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो हम ये कह सकते हैं स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स इज इक्वल टू लोडिंग, स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स इज इक्वल टू लोड। यस और नो? यस। तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन शेयर फोर्स एंड लोड। क्या हो गया आपका, रिलेशनशिप बिटवीन शेयर फोर्स एंड लोड। यहां तक करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट एंड शेयर फोर्स। रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट एंड शेयर फोर्स, है ना। तो स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, है ना। अगर मोमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा आपका, शेयर फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो इसको नहीं बोल सकते हैं डी एम बाई डी एक्स को स्लोप नहीं बोल सकते हैं, यस स्लोप बोल सकते हैं। तो डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स हो जाएगा। जब भी मूवमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, शेयर फोर्स निकलेगा। क्या निकलेगा, शेयर फोर्स। तो ये रिलेशनशिप हो गया आपका मूवमेंट एंड शेयर फोर्स के दरमियान में। तो हम लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। यस, मोमेंट को जब भी डिफरेंशिएट करेंगे क्या निकलेगा, शेयर फोर्स निकलेगा। करेक्ट, ओके। उसके बाद देखते हैं स्पेशल पॉइंट, है ना। अगर हमें शेयर फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, अगर इंटीग्रेट किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा, शेयर फोर्स निकलेगा। चेंज इन शेयर फोर्स, है ना, फोर्स निकलेगा, शेयर फोर्स निकलेगा। मोमेंट को क्या, मोमेंट कैसे निकालेंगे, अगर इंटीग्रेट करेंगे, है ना, शेयर फोर्स को तो क्या निकलेगा आपका, मोमेंट निकलेगा, है ना। ये पॉइंट याद रखना है ना, जब, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन याद रखना है। और मोमेंट फाइनल माइनस मोमेंट इनिशियल क्या होता है आपका, एरिया अंडर एसएफडी डायग्राम होता है। अगर मोमेंट फाइनल और मोमेंट इनिशियल को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, एरिया अंडर एसएफडी निकलेगा। क्या निकलेगा, एरिया अंडर एसएफडी। एसएफडी मीन शेयर फोर्स डायग्राम, एसएफडी मीन शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये पता चल गया रिलेशनशिप बिटवीन शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोडिंग। समझ में आ गया। डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी फोर्स एंड लोडिंग के दरमियान। डीएम बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, यानी मोमेंट एंड शेयर फोर्स के दरमियान। समझ में आ गया। इंटीग्रेट करेंगे, है ना, और लोडिंग को तो क्या आएगा, शेयर फोर्स। इंटीग्रेट करेंगे शेयर फोर्स को तो क्या आएगा, मोमेंट आएगा। फाइनल मोमेंट माइनस इनिशियल मोमेंट क्या होता है, एरिया अंडर एसएफडी, यानी एसएफडी के अंदर जो एरिया रहेगा आपका निकल जाएगा। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो डिस्कस किए।